नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी स्थित रामलीला मैदान में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की विजय शंखनाद रैली के बाद हुए कथित शुद्धिकरण यज्ञ को लेकर कांग्रेस और बीजेपी अब आमने सामने आ गई हैं। राज्यसभा में खड़गे ने इसे अपने और दलित समाज के अपमान से जोड़ते हुए सवाल उठाए। वहीं बीजेपी नेता जेपी नड्डा ने घटना को दुखद बताते हुए इसकी जांच कराने और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की बात अब कही है। संजय भाई, तो हल्द्वानी में दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं हल्द्वानी में पब्लिक स्पीच में रामलीला मैदान में रामलीला स्टेज पर भाषण किया और लाखों लोग वहां पर थे। उस वक्त मैंने किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग, बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए। माननीय खड़गे जी ने कहा है, ये सच में बहुत ही दुखदाई विषय है और ये दुखदाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, ये दुखदाई हम सब के लिए है। बीजेपी, क्योंकि खड़गे साहब ने कहा कि बीजेपी के लोग थे, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठे हैं और मैं भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं। बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज। तो हल्द्वानी में खड़गे की रैली के बाद हवन शुद्धिकरण किया गया और इसी पर सियासत दिल्ली में हो रही है। शुद्धिकरण हवन पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कुमारी शैलजा ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। ऐसी घटनाओं पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये बीजेपी आरएसएस के लिए शर्म की बात है। जगह जगह इस तरह के कार्य करते हैं, वहीं पर हमारे नेता प्रतिपक्ष, जिनको दुनिया मानती है, जिनको देश मानता है और हमारे संविधान ने एक हमें अधिकार दिया है समानता का, आज उसकी धज्जियां उड़ रही हैं। भाजपा शासित प्रदेश में, उत्तराखंड में, जहां पर ये बड़े बड़े दावे करते हैं, खड़गे जी ने जहां पर, जिस जगह पर उन्होंने रैली की, हम सब ने की वहां पर, और उसको ये शुद्धिकरण, किस बात का शुद्धिकरण? शुद्धिकरण तो उत्तराखंड का होना चाहिए। और खड़गे की रैली के बाद शुद्धिकरण हवन पर प्रियंका गांधी ने भी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी पर निशाना साधा, ये इनकी मानसिकता का प्रदर्शन है। प्रियंका गांधी ने यह आरोप लगाया, बीजेपी आरएसएस की विचारधारा क्या है, ये उन्होंने पूछा। पीएम मोदी को इसका खंडन करना चाहिए, ये उन्होंने पीएम मोदी से मांग की है। ये इनकी जो एकदम, मतलब ये जो मानसिकता है उसका प्रदर्शन है कि बीजेपी की विचारधारा क्या है, आरएसएस की विचारधारा क्या है। इसका खंडन होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को इसका खंडन करना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। सीधे रामानुज हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर बातचीत करने के लिए। हमारे सहयोगी रामानुज, ये तस्वीरें तो सामने आई हैं, बीजेपी इसकी भर्त्सना भी कर रही है, लेकिन आगे क्या, इससे आगे कांग्रेस चाहती है कि कार्रवाई हो और बैठे बिठाए क्या बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है? देखिए, दो बड़े पहलू सामने आए हैं। पहला तो यह है कि जिस तरह से जो कार्यकर्ता थे शुद्धिकरण किया, उसको लेकर के जो प्रदेश में रिएक्शन देखने को मिला, भाजपा ने तो साफ तौर से कह दिया कि उसका ना तो इसमें हाथ है, ना किसी तरह से वो इस तरह के विचारधारा वाले लोगों का समर्थन करती। भाजपा ने इस तरह का बयान दिया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का साफ तौर से कहना है कि जो अब शुद्धिकरण की बात आई है, ये भाजपा की मानसिकता को दर्शा रहा है और इसमें एक्शन होना चाहिए। और थोड़ी
थोड़ी देर पहले जब कांग्रेस पार्टी के लीडर से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि वो पुतला दहन करेंगे, साथ में जो सीनियर लीडर्स हैं उनके साथ में बैठकें करेंगे और आगे किस तरह की रूपरेखा तैयार करके इसमें एक्शन लिया जा सकता, विरोध प्रदर्शन, आक्रोश जताया जा सकता, उसको करने के लिए भाजपा के खिलाफ फिलहाल कांग्रेस पार्टी अपना प्लान तैयार कर रही है। दूसरा पहलू इसका ये भी है कि अब 2027 का विधानसभा चुनाव है, ऐसे में दोनों दलों की तरफ से ना सिर्फ क्रिया प्रतिक्रिया, आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहा है, बल्कि जो दलित वोट बैंक है उत्तराखंड की, वो 25 से 30 सीटें ऐसी हैं जिस पर वो डोमिनेट है और अब उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहती है। तो ये एक सियासी जो मुद्दा है, बिल्कुल आपने भी कहा कि बैठे बैठाए तो कांग्रेस पार्टी को एक मुद्दा मिल गया है और दूसरा ये है कि प्रदेश की 70 विधानसभा की सीटें हैं, उसमें से 30 सीटों पर अगर दलित पूरी तरह से अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। ठीक है, रामानुजन लौटता हूं। प्रतिमा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। प्रतिमा जी, क्या एक्शन कांग्रेस चाहती है? ये जो भी घटना घटी, इसके लिए क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, बहुत दुखद घटना है ये और जो है मानवता को तार तार करने की घटना है ये। आज सोचिए उस व्यक्ति पे क्या बीत रही होगी जो एक दलित समाज से आता है और सदन में खुद खड़े होकर ये बात कह रहा है और उनका गला भी भर आया ये कहते हुए कि क्योंकि मैं दलित हूँ इसलिए मैंने वहां पे जब जनसभा को संबोधित किया, उसके बाद आप उसे शुद्ध कर रहे। आज भी आजादी के इतने साल लग गए हमें जाति प्रथा को, छुआछूत को खत्म करने के लिए, कितनी ज्यादा जो है कोशिशें हुई और आज जब ये खत्म होने की कगार पे है तो भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग फिर से इसे इजाद करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ चुनाव सर पर है और आप बंटवारे की राजनीति करते हैं। आप भाजपा ने कभी नहीं किया दलितों का सम्मान। आप जितनी भी समरसता कार्यक्रम कर लीजिए, आपने कभी नहीं किया दलितों का सम्मान। आप उन्हें वोट बैंक की तरह लेने का कार्य करते हैं। यही वजह है कि आप बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का सम्मान नहीं करते। आपने उनके भी पुतले दहन किए हिंदू कोड बिल को लेकर के। देखिए, प्रतिमा जी, दलील ये दी गई है कि भाई उसी मंच से खरगे साहब ने सिर्फ दलित होने की बात नहीं है, खरगे साहब ने सनातन का अपमान किया। जो आयोजक हैं वो दरअसल ये दलील दे रहे हैं। अरे आयोजक क्या दलील देंगे? ये तो अब जब क्योंकि पूरा काला चिट्ठा, चेहरे की कलई खुल गई भाजपा से संबंध रखने वाले इस संगठन की, तो और क्या जो है दलील देंगे? सनातन का अपमान किया, अब ये भी ठेकेदार हो गए सनातन का के सर्टिफिकेट देने के। अब हमें बताएंगे, कांग्रेस पार्टी को बताएंगे कि सनातन का अपमान क्या होता है, सनातन का सम्मान क्या होता है, जिसने खुद कभी सनातन का सम्मान नहीं किया, जो राम का चंदा लेके भाग गए, राम के नाम पे जमीन खा गए, राम के नाम का चढ़ावा खा गए, बद्रीनाथ धाम का चढ़ावा खा गए, जो खुद सनातन का अपमान करते हैं, अपनी बीवी को छोड़ के बैठे हुए हैं, वो सनातन का अपमान है। और मंच पे जाकर जनता के पक्ष ठीक है, व्यक्तिगत टिप्पणी करने से बचना चाहिए। विनोद कांडपाल हमारे सहयोगी मौजूद हैं। विनोद, क्या हुआ था और अब क्या दलीलें दी जा रही हैं? देखिए, मैं आपको दो तस्वीरें इस समय दिखाता हूं। पहली तस्वीर ये रामलीला ग्राउंड की है, ये उसी स्थान की है जहां मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली 8 अगस्त को हुई थी। दूसरी तस्वीर आप देखिए मेरे नजदीक में, यहाँ अपने सहयोगी से कहूंगा दिखाएंगे, ये वो तस्वीरें हैं उसकी तस्वीरें हैं सामने है। तो इसके बाद की जो दलित समाज है उसमें इस को लेकर काफी विरोध है और भाजपा के जो स्थानीय नेता है उन्होंने ये कहा है कि हमारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने साफ तौर पर इस मामले में अपनी भूमिका होने से इनकार कर दिया है, क्योंकि आज मामला संसद में गूंजा है। हल्द्वानी की आवाज अब संसद तक पहुंच गई है। जेपी नड्डा ने ये कहा है कि हम इस पर कार्यवाही करेंगे। तो अब इस पूरे मामले के बाद पुलिस की नजर भी उन लोगों पर है जिन्होंने यहाँ शुद्धिकरण हवन किया था। इस मामले में कुमाऊं के अलग अलग जिलों में प्रोटेस्ट जारी है। क्यों शुद्धिकरण किया गया, जरा ये भी बताइए दर्शकों को, कौन लोग हैं, क्यों शुद्धिकरण कर रहे हैं, क्या उनकी मंशा थी, आखिर क्यों शुद्धिकरण की जरूरत उन्हें महसूस हुई, इन लोगों को जो शुद्धिकरण कर रहे हैं? देखिए, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे एक दलित समाज से आते हैं और उनकी यहाँ रैली के बाद जो श्री राम धर्मार्थ सेना उन्हें नाम उसको दिया गया था, उस रैली के दूसरे दिन यहाँ आते हैं और इसी जगह पर जहाँ की तस्वीरें मैंने आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ शुद्धिकरण किया था। तो उनका मानना ये था कि इस पूरे जनसभा से जो है रामलीला जहाँ से होती है, प्राचीन रामलीला इस मैदान से होती है, जो मेरे पीछे आप ग्राउंड देख रहे हैं, यहाँ प्राचीन लीला यहाँ से होती है। तो इसका जो है अपमान कांग्रेस ने किया है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया है, क्योंकि इस स्थान का शुद्धिकरण होना बहुत जरूरी है।
इस पूरे मामले के बाद अब सियासत गर्मा गई है और शुद्धिकरण करने वाले लोग जो बताए जा रहे हो श्री राम धर्मार्थ सेना है, उस संगठन ने यहाँ किया था और उसके बाद जो है उनकी तरफ से भी हमने प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की, लेकिन उस संगठन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। सिर्फ भाजपा का रिएक्शन ये कि हमारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। और ये भी यदि भाजपा अब इस मामले की जांच कराती है तो जैसे मेरे सहयोगी रामानुज बता रहे थे कि अब विधानसभा चुनाव नजदीक है और कुमाऊं की जो सीटें हैं जिन पर दलित कैंडिडेट हैं उस पर कांग्रेस में एक बिछाया हुआ जो है मैं लौट रहा हूं आपके पास। प्रतिमा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रतिमा जी देखिए, नड्डा जी का दोहरा चरित्र आज सदन में दिखा। आप कह रहे हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं, हम तो कल से ये मांग कर रहे हैं जब से धामी जी ने कहा कि हमारा कोई लेना देना नहीं। अरे भाई, जगह आपका कोई लेना देना नहीं है तो जो लोग प्रदेश में इस तरीके का कृत्य करके प्रदेश के वो लोग दलित लोग और पिछड़ों की जो आस्था के साथ उनकी भावना के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, प्रदेश का जो एक माहौल है उसको सौहार्द को बिगाड़ने का कार्य कर रहे हैं, आप उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? हम तो कल से ये मांग कर रहे हैं, आप कार्रवाई करिए अगर आप बात साफ है तो। लेकिन नहीं, ये नहीं है, ये इन्होंने ही ये कुकृत्य किया हुआ है। यही वजह है कि आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अपने लोगों पे कैसे कार्रवाई करेंगे? आप करेंगे तो आपकी कलई सामने आ जाएगी। तो सदन में खड़े होकर जेपी नड्डा जी झूठ बोलने का कार्य कर रहे हैं कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, हम इसमें शामिल नहीं है, मुझे दुख हो रहा है। मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपको दुख हो रहा है तो जांच करवाइए, SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई करिए और बीएनएस की धाराओं के तहत भी कार्रवाई करिए। 153 है, 153। ठीक है प्रतिमा जी। रामानुज, क्या कोई कार्रवाई होती हुई दिख रही है? क्या कोई ऐसी तैयारी है? देखिए, कार्रवाई को लेकर के अभी थोड़ी देर पहले जब हमने बातचीत की थी, अभी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के जो एससी समाज के लीडर थे उन्होंने कहा कि इस पूरे मसले को लेकर के वो डीजीपी के साथ में बातचीत करेंगे और साथ में चीफ सेक्रेटरी से भी मिलेंगे। और अभी थोड़ी देर पहले बातचीत भी हुई थी और मैं चाहूँगा कि एक बार फिर से उनसे बातचीत भी करवा दूँ कि क्या वो इस मसले को लेकर के। मदन लाल जी, जरा जल्दी से आप आइए, आपका एक रिएक्शन और इस वक्त लेना बहुत ज़रूरी है कि जो पूरा मामला है क्या इसमें आप लोग डीजीपी से और चीफ सेक्रेटरी से भी मिलेंगे? निश्चित रूप से मैं दोनों संबंधित अधिकारियों से बात कर रहा हूं और मुलाकात करने का समय मांग रहा हूं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जो समानता का अधिकार है, जो सबको साथ रहने का अधिकार है, पीसीआर आवाज जाने दीजिए रिएक्शन का, तो चिन्हित कर तत्काल उनकी गिरफ्तारी की जाए। बिल्कुल। तो आप देखिए, रिएक्शन इसीलिए हर जगह से ग्राउंड जीरो पर ये अभी यहाँ पे मौजूद भी है और इनकी चर्चा भी हो रही कि किस तरह से वो डीजीपी करेंगे। जोशी साहब, ये क्या हो रहा है उत्तराखंड में हल्द्वानी में? क्या दलितों के साथ अत्याचार हुआ है? दलित हैं खरगे साहब, इसलिए ये शुद्धिकरण हुआ है? और क्या बीजेपी ये सब कुछ कर रही है? नहीं, बेबुनियाद आरोप है। भारतीय जनता पार्टी का हल्द्वानी वाले प्रकरण से कोई लेना देना नहीं है। न भारतीय जनता पार्टी इसमें विश्वास करती है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा दलितों का सम्मान किया है और दलितों को आगे बढ़ाने का काम किया है, उनको हर जगह स्थान देने का काम किया है। और जो जिस तरीके के आरोप लगा रहे हैं ये बेबुनियाद आरोप हैं और कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। और कांग्रेस को तो वैसे भी इसमें बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। और केवल जो लोग वहां पर जिन्होंने वहां पर ये काम किया है उन्होंने स्वयं कहा कि भाई उस जगह पर कुछ धर्म विशेष के नारे लगे थे, क्योंकि वहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की लीला का मंचन होता है, इसलिए वहां पर शुद्धिकरण किया गया। उसको अगर ये अब उसको भारतीय जनता पार्टी में जोड़ने का काम कर रहे हैं, मैं चुनौती देके बड़ी विनम्रता के साथ पूछना चाहता हूं, उस प्रकरण में भारतीय जनता पार्टी का न कोई पदाधिकारी था, न कोई सक्रिय कार्यकर्ता था और न कोई हमारे संगठन से संबंधित कोई व्यक्ति था। अगर कुछ लोग वहां पर, जोशी साहब क्यों बीजेपी से जोड़ रहे हैं ये लोग? ये गलत आरोप लगा रहे हैं क्योंकि इनके पास प्रतिमा जी लौट रहा थोड़ी देर से जुड़े मथुरा जोशी जी। हाँ कहिए। ये केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं आप ही से विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, आप ही अपने मीडिया कर्मचारी, मीडिया भाई को, मीडिया के जो आपके वहां पर करस्पॉन्डेंट है उनको भी अगर आप भेज के, संवाददाता जी को भेज के आप पता लगा लें, उनमें से कोई भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है।
न उसमें भारतीय जनता पार्टी की कोई नीति है। और जो हुआ वो हम भी करें, गलत हुआ। अगर ऐसी चीजों के लिए लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। हमने भी कहा, हमारे नेता सदन। तो दोषी साहब, कार्रवाई क्यों नहीं? आपके लोग नहीं है, बीजेपी कार्यकर्ता नहीं है, कोई पदाधिकारी नहीं है, तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? प्रतिमा जी हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं, वो पूछ रहे हैं कि भाई कार्रवाई करेंगे कैसे आप लोग? बिल्कुल कार्रवाई होगी, कानून अपना काम करेगा, हर मामले में कार्रवाई होगी। और निश्चित रूप से अगर कोई गलत काम करेगा उसके लिए कोई। ठीक है जोशी साहब, प्रतिमा जी थोड़ी बहुत देर से उंगली आप खड़ी कर रही हैं और कुछ कहना चाह रही है। प्रतिमा जी जल्दी से। देखिए, अगर आप नैतिक अधिकार अगर कांग्रेस पार्टी को नहीं है इस मुद्दे पे कुछ कहने का, तो मुझे लगता है भाजपा को तो फिर अपनी जुबान बंद कर लेनी चाहिए। दूसरी बात, हम ऐसी घटिया चीजों पे राजनीति नहीं करते। आप समाज को बांटने का कार्य कर रहे हैं, इसलिए हम ये बात कह रहे हैं। और आपने चैलेंज दिया, अब मैं भी आपके चैनल पे चैलेंज देके ये कहना चाहती हूँ कि अगर ये लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए संगठन के नहीं है, तो अभी तक धामी जी खामोश क्यों बैठे हुए हैं? अपने प्रदेश के उन लोगों को जो दबे कुचले वर्ग के हैं, जो दलित वर्ग से आते हैं, आज उनकी भावनाएं आहत हो रखी हैं, आप उनके लिए क्यों नहीं दो शब्द बोलने आ रहे हैं? क्यों नहीं उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई अब तक हुई? कांग्रेस पार्टी कब से मांग कर रही है कि अगर सरकार शामिल नहीं है, भाजपा शामिल नहीं है, तो कार्रवाई करिए। ठीक है जोशी जी सुन लेते हैं आप, उसके बाद ठीक है, मैं ग्राउंड जीरो पर भी जाऊंगा। जोशी जी जल्दी से। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस की सम्मानित प्रवक्ता महोदय को पूरी जानकारी नहीं है। मैं फिर चुनौती देके कह रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई 1 रुपए का मेंबर भी अगर इसमें सम्मिलित है, तो भारतीय जनता पार्टी अभी देन एंड देयर वो मेरे पे वो कागज दिखा दें, उनकी सदस्यता दिखा दें, हम उनको तत्काल पार्टी से बर्खास्त भी करेंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। और इस तरह की बात करके नहीं जोशी साहब, चलिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नहीं, मैं एक वक्त के लिए मान भी लेता हूं, तो क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। हम कहाँ मना कर रहे हैं, पुलिस अपना काम करेगी। ये रिपोर्ट लिखाएं, ये क्या चाहते हैं कि हम रिपोर्ट लिखाएं? ये चाहते हैं, क्या चाहते हैं बताइए कांग्रेस के लोग? ये करें। ठीक है, प्रतिमा जी कुछ रिएक्शन देना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मैं विनोद का रोक करना, मैं जोशी जी मैं रोक रहा हूं। जोशी जी, पीसीआर विनोद हमारे साथ हैं ग्राउंड जीरो से। मेरी बात पूरी होने दीजिए। जोशी जी मैं लौट रहा हूँ। जोशी जी, आपने जो सवाल खड़े किए हैं उस पर मैं रिएक्शन चाहता हूँ। विनोद, ये जो संगठन है, क्या उसमें बीजेपी का कोई कार्यकर्ता है? जो विजुअल है, जो कार्रवाई हुई है वहां पर, शुद्धिकरण की कार्रवाई, उसमें क्या कोई बीजेपी कार्यकर्ता है? प्रतिमा जी, मैं एक फैक्ट चेक कर ले रहा हूं ग्राउंड जीरो से। विनोद जल्दी से। देखिए, अभी तक की जो फुटेज आई है हमारे पास, जो हम दिखा रहे हैं लगातार, उसमें अभी तक तो ये साबित हुआ है कि बीजेपी का कोई भी जो लीडर या पदाधिकारी कहें या कार्यकर्ता कहें, वो इस बुद्धि सिद्धि यज्ञ में शामिल नहीं था। और इस पूरे प्रण के बाद जब हमने बीजेपी का रिएक्शन इसमें लिया, बीजेपी की जिलाध्यक्ष से बात हुई, तो उन्होंने भी इस चीज से डिनाई किया है। अभी तक ये कहीं भी ये साबित नहीं हुआ कि उसमें कोई बीजेपी का कार्यकर्ता है, बीजेपी का मेंबर या बीजेपी का पदाधिकारी था। क्योंकि ये जो प्रेस विज्ञप्ति इस प्रोग्राम के लिए जारी की गई थी, वो श्री राम धर्मार्थ सेना की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसके लिए लोगों को यहाँ आमंत्रित किया गया था। तो फिलहाल अभी इस मामले में ऐसा कुछ नहीं कि इसमें बीजेपी का कोई मेंबर था या किसी के कहने पर ये कुछ हुआ। ये हो सकता है कि जो संगठन यहाँ बुद्धि शुद्धि यज्ञ करने वाला था, ये उसका अपना निजी मामला हो। अभी तक ऐसा कोई मैटर नहीं कि बीजेपी का कोई पदाधिकारी समाचार बीजेपी डिनाई भी कर रही है। जो जेपी नड्डा बने रही है। प्रतिमा जी ग्राउंड जीरो से तो कम यही जानकारी निकल रही है जो जोशी साहब दावा कर रहे हैं। देखिए, सुनिए, ये कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। देखिए, या तो आप एक बात बताइए, आपके संवाददाता महोदय ग्राउंड जीरो से बात कर रहे हैं। अब मेरा कहना है कि कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए प्रदेश के सहयोग के बिना। इस तरीके का घटिया कृत्य कोई भी प्रदेश में नहीं कर सकता। प्रतिमा जी, अब समर्थन साबित कैसे करेंगी आप, या कांग्रेस कैसे साबित करेगी कि भाजपा समर्थित श्री राम सेना, ये श्री राम धर्मार्थ सेना, ये कैसे साबित करेंगी? प्रतिमा जी, ये कीर्तन करने का कार्य करते हैं, ये लोगों को बांटने का कार्य करते हैं। जोशी, छोटा सा रिएक्शन जल्दी से। संगठन है, देखिए जो इस तरीके का कृत्य कर रहा है। डॉक्टर प्रतिमा, मुझे लगता है कि आप ज्यादा ही उत्साहित हैं, लेकिन कम से कम उनको आपके संवाददाता पर तो भरोसा होना चाहिए। अगर मेरी बात में उनको भरोसा नहीं है,
ठीक। आपके सम्मानित संवाददाता ने जो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दी है, मैं समझता हूँ वो तो सत्य चले मैं होगी। रोक रहा हूँ। इसलिए बहुत मैं धन्यवाद समझ जोशी नहीं साहब, रहा प्रतिमा जी, विनोद हमारे साथ जुड़े थे और हमारे सहयोगी रामानुज भी जुड़े थे। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम सहयोगियों का और मेहमानों का चर्चा में शरीक होने के लिए।